हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्रैप के कितने प्रकार होते हैं। और ट्रैप तो जाल है, मैंने बताया अभी एक वीडियो में। तो देखिए, इसके प्रकार मैं बताऊंगी क्योंकि इसके कई प्रकार होते हैं और उस तरीके से लोग आपको फंसाते हैं। और इस चीज से अगर मेरी सोल फैमिली नहीं बची तो समझ लीजिए उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लोग बेवकूफ बना के उनको ठगते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे। मेरे सीधे साधे ऐसे सोल फैमिली है जो अपने पैसे ऐसे वेस्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो पछताने वाला काम नहीं करना है, हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें समझना है कि ये ट्रैप के प्रकार क्या है और किस किस तरह से लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। आज मैं ट्रैप के प्रकार बताऊंगी। सबसे पहला ट्रैप होता है इमोशनल ट्रैप, भावनात्मक जाल। अब इस जाल में कैसे फंसते हैं? जैसे कोई आया, आपको 2 मिनट में इमोशनल कर दिया। आप इमोशनल, ऐसा नहीं कि आप इमोशनल पर्सन हो, नहीं, आप हो भी नहीं, लेकिन सोचो कैसे वो रो रो के आपको उस जाल में फंसाता है। बहुत लोग आते नहीं, बेवकूफ बनाते नहीं है, कितने लोग ऐसे आते हैं ठग के चले जाते हैं। मेरी मम्मी को तो सच में मैं बताऊं, रो रो के लोग पता नहीं कितना ठग लेते थे। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसे मम्मी के हाथ में हमेशा रहते थे, तो मम्मी को लोग ठग लेते थे। लाओ मुझे, मेरी बच्चे बीमार हैं, मेरे बीबी का मतलब तबीयत खराब है, किसी न किसी तरीके से मम्मी सत्संग में जाती रहती थी। लोग 1-2 हजार रुपए लेके चले जाते थे और जब लेने की बारी आती थी कहते थे उधार दे दो, ले लेते थे रो धो के। उसके बाद अपना वो खा पी के उड़ा दिया, मम्मी बेवकूफ बन जाती थी। ऐसा नहीं है कि लोग सत्संग में अच्छे ही लोग आते हैं, बहुत लोग ठगने वाले भी आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर इंसान भक्त नहीं होता है। जो भक्ति करता है, जो पूजा पाठ करता है, क्या वो भक्त है? नहीं, उसके लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इंसान को। और इंसान सोचता है कि हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं। कितने लोग सत्संग में आते थे, मैं भी जाती थी मम्मी के साथ, वहां लोग बेवकूफ बनाने आते थे। सोचिए, बस वो शामिल हो जाते हैं उस झुंड में कि हमें कोई पहचान ना पाए। होते नहीं, जैसे डिवाइन एनर्जी के बीच में एक डेविल घुस जाता है और पहचान, वो क्यों वहां घुसता है कि जिससे लोग मुझे पहचान ना पाए और मैं सबको बेवकूफ बनाता रहूं। बस यही काम होता है। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली को अवेयर करती हूँ कि इससे बचिए, नहीं बचोगे तो पछताओगे। और तो लोग पता है क्या करते हैं, इमोशनल ट्रैप क्या है। बहुत लोग, जैसे कोई मेरी बहनें हैं, कोई भाई है, प्यार किया है, तो वो क्या करेंगे, आपको कैसे फंसाते हैं पता है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये काम जरूर कर दोगे। क्यों कर देंगे? इसका मतलब क्या है? वो आपको जाल में फंसा रहा है, इमोशनल ट्रैप है वो। तो इससे बचना है, फंसना नहीं है। कहेगा तुम मुझसे, कितनी बहनें ऐसी हैं अपने घर से नहीं निकलने को उनको मौका मिलता, लेकिन कोई है ऐसे फ्रॉड पर्सन, क्या करेगा? अगर तुम निकलोगी कि नहीं निकलोगी अपने घर से, वो कहेगी कि नहीं मैं नहीं निकल सकती हूँ। अब प्यार की है, अब उसको दुहाई देंगे, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें आना पड़ेगा, वरना तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये इन सब चीजों से बचना है। सच में मेरी सोल फैमिली को अवेयर होना है। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ होगी ना तो वही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा के चले जाएंगे ऐसे लोग। आपको इज्जत लूट लेते हैं। इज्जत लूटना क्या है? इंटीमेट हुए, कर ली अपनी इच्छा पूरी, उसके बाद क्या कहेंगे कि सॉरी मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर आप क्या करोगे? फिर सर पे हाथ रख के रोओगे, बस बैठ जाओगे एक कोने में अपनी इज्जत की दुहाई लेकर कि अब मेरा क्या होगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अवेयर रहना है। बस जो चीजें मैं बता रही हूँ इस पे अमल करना है, आपको ध्यान देना है। फिर दूसरा क्या होता है? मनी ट्रैप। मनी ट्रैप क्या है? पैसों का झांसा देके लालच देंगे आपको, मैं तुम्हारा 1 का 100 बनाऊंगा, 100 का 1000 बनाऊंगा। ये मनी ट्रैप है और इसमें बिल्कुल फंसना नहीं है आप लोगों को। कितने लोग ऐसे हैं, सट्टा नहीं लगाते हैं। सट्टेबाजी में तो यही तो होता है, 10 का 1 लाख बना देंगे, कहेंगे लाओ 100 रुपए लगाओ, हम तुम्हें 10,000 देंगे। 10,000 लगाओ तो 1 लाख देंगे। किसी किसी तो ऐसा होता है, भाई साहब पूछिए मत, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच कर लगा देते हैं, पता चलता है सब डूब जाता है, हो गए दिवालिया। करे मस्ती खूब, तब रोते हैं मैं तो बेवकूफ बन गया। तो इन सब चीजों से बचना है हमें, क्योंकि हम क्या होता है ऐसे में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एकदम गरीब हो जाते हैं। पता चलता है जो है घर का छत भी चला जाता है, रोड पे आ जाते हैं। और फिर आता है रिलेशनशिप ट्रैप। ये क्या है? अब देखिए, जैसे क्या होता है रिलेशनशिप ट्रैप क्या है, आपको किसी ने क्या किया, जैसे आप कहीं शादी के लिए रिश्ता देखने गए, उस इंसान को बता दिया कि बहुत सीधा इंसान है, एकदम गाय, चाहे वो लड़की के
रूप में हो चाहे लड़के के रूप में। कितनी लड़कियों के बारे में बता दिया जाता है मेरी बेटी तो एकदम गाय है, वहां जाके क्या मतलब, क्या लड़ाई झगड़े करने वाली लड़ाकू निकल जाती है, तो इंसान कहता है बेवकूफ बन गए हम। तो ये रिलेशनशिप ट्रैप है, इसमें भी नहीं फंसना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। सच में बता रही हूँ मैं, जो ट्रैप के प्रकार बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ लोग बेवकूफ बनते हैं। लड़के के लिए बता दिए, लड़का कुछ नहीं करता है, कहेंगे मेरा बेटा बहुत पैसे कमाता है, और ऐसे जाल में क्या होता है, टॉक्सिक रिश्ता मिल जाता है हमें, जिसको कहते नहीं नार्सिस्ट। नार्सिस्ट रिश्ता मिल गया, अब क्या करना है, अब झेलते रहो जिंदगी भर। कितने भाई अपनी बीवियों से परेशान है, कितनी बहनें अपने पति से परेशान है। तो ये क्या था, इसका मतलब वो रिलेशनशिप ट्रैप था, और उस ट्रैप में आप फंस गए। किसी का प्रॉपर्टी देखे, उस पैसे के लालच में आप फंस गए, उसके बाद रोना जिंदगी भर। वही तो हो रहा है आजकल। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो ज्यादातर इसी ट्रैप में फंसकर कितनी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और माँ बाप समझ ही नहीं पाते। देख लिए पैसा और उसी पैसे के लालच में कर दिए शादी, और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं। पता चलता है डिवोर्स भी हो जाता है, तलाक ले लिए, काम खत्म, फिर बेटी वापस उसी घर में आके, लेकिन उनका रूप चेंज हो गया। पहले वो बेचारी एक लड़की थी, अब फिर एक तलाकशुदा बन गई। और फिर क्या आता है, डोपामिन ट्रैप। डोपामिन ट्रैप अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो डोपामिन ट्रैप पे क्या है कि वही है कि चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, अच्छा करो तो तब भी वो हार्मोन्स रिलीज होता रहता है, वो केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में, और जब हम गलत चीजें देखते हैं तब भी रिलीज होता है, और इस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मान लीजिए मेरी मनपसंद मान लीजिए डिश है कढ़ी चावल, मुझे कढ़ी चावल मिला और मैंने खा लिया, मुझे बड़ा मजा आया। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज मैं खा लूं गलती से, उसमें भी वही हार्मोन्स रिलीज हुआ, वही केमिकल, अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या अच्छा है बुरा है, बस उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। लोग गंदी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आनंद आ रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये अच्छी चीज है। कॉमेडी भी देख रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं तो वो सोच रहे हैं अच्छी चीज है। तो डोपामिन ट्रैप भी हमें फंसा देता है बुरी तरह से। अच्छे बुरे की समझ ही करना हम भूल जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर में अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इस ट्रैप से बचना चाहिए। अगर ना समझ आए डोपामिन ट्रैप, तो मैंने एक वीडियो बनाई है डोपामिन ट्रैप पे, प्लीज उसको जाके सर्च करके अच्छे से देख लेना। फिर आता है फियर ट्रैप, मतलब किसी को डरा कर धमका कर, सबसे ज्यादा डराते हैं। सोचिए, डरा के बेवकूफ बनाते हैं। अब डराना क्या है, यही कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब बर्बादी का शब्द सुन के ही बेचारा डर गया। लोग धर्म के नाम पे डराते हैं, समाज के नाम पे डराते हैं, परिवार के लिए डराते हैं कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा। कोई लड़की है, कोई मेरी बहनें हैं, सोचिए सबसे ज्यादा तो बहनों को डराया जाता है, अरे तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुमने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। ये क्या है, ये भी एक ट्रैप है। इस ट्रैप में फंसना नहीं है। मेरी सारी बहनों को सच में सबसे ज्यादा ये जो डराने वाला ट्रैप है ना, फेयर ट्रैप, सच में ये सबसे ज्यादा मेरी बहनों पे यूज किया जाता है। शादी हो गई तो क्या डराएंगे, अगर तुम तलाक लेके चली गई तो तुम्हारे मायके वाले तो मर जाएंगे जीते जी, तुम्हारे माँ बाप तो एकदम इस दुनिया में रहेंगे नहीं। डराया जाता है उन्हें, उनकी माँ की दुहाई दी जाती है कि तुम्हारी माँ मर जाएगी टेंशन लेकर, तुम्हारा बाप का अटैक पड़ जाएगा। चाहे उनके मम्मी पापा को कुछ हो या ना हो, लेकिन वो पहले डरा रहे हैं कि क्या होगा तुम्हारा। तो इस चीज से बचना है। अगर आप स्टैंड ले रहे हो, आज आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाऊं, तो निकल जाओ, डरो मत, क्योंकि वो डराना भी एक ट्रैप है। यहाँ तो लोग अबला बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए बैठे ही हैं हमें, लेकिन हमें बनना नहीं है अबला। झांसी की रानी बनना है तो। और तो और कंफर्ट जोन ट्रैप, ये क्या है, जिनको कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाए, सच में वो कभी एक्शन लेते ही नहीं है, उनको आदत पड़ गई है। कंफर्ट जोन क्या है, लोग बताते भी हैं भैया तुम, जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है, ये भी कंफर्ट जोन ही तो है। जैसे मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो, वहां आप खूब कूटे जा रहे हो, खूब मारे जा रहे हो, चाहे पत्नी द्वारा आप टॉर्चर किए जा रहे हो चाहे पति द्वारा, तो क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं नहीं ये रिश्ता छोड़ना मत, ऐसा रिश्ता तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहां कंफर्ट का एहसास दिला रहे हैं, कह रहे हैं एकदम कंफर्ट जोन है, यहां से निकलना मत गलती से। अगर तुम, कोई बहन अगर डिसीजन लेती है तो उसको क्या एहसास दिलाया जाता है, उसको रियलाइज करवाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए सबसे कंफर्ट जोन है, अगर यहां से निकली तो लोग तुम्हें नोच खा जाएंगे, और बल्कि वहां वो नोच नोच के खा रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे तुम्हें, एहसास दिलाते हैं। तो समझ लो ये क्या है, कंफर्ट जोन ट्रैप है। आपको उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप निकलो ना, आप उस रिश्ते से आजाद ना हो, क्योंकि आपको वो खुश नहीं देखना चाहते हैं।
क्योंकि वो सोचेंगे अगर ये चली जाएगी, आपके बिना उसका काम नहीं हो रहा है, तो वो इंसान वो सोचेगा कि अगर ये चली जाएगी तो मेरा काम रुक जाएगा, तो वो आपको कंफर्ट जोन का याद दिलाएंगे, चाहे वो मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले हो। कितनी बहनें ऐसे फंसी पड़ी हैं, उसे कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो सोचती है, कितनी बहनें ऐसी हैं, सच में बता रही हूँ, कि मान लीजिए पैसे वाला पति है, खूब पैसे वाला है, अब वहां वो मारी जा रही है, कूटी जा रही है, लेकिन उनको कंफर्ट लग रहा है। क्यों? वो सोच रही है कि यहाँ तो पैसा है, आराम से खा पी रही हूँ, लेकिन कूटी जा रही है डेली। अब ये है, दिन में मार खाई, शाम को पनीर चावल बढ़िया खा रही है, अच्छे अच्छे व्यंजन, तो उनको लग रहा है ये कंफर्ट जोन है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे तो सोच रहे मार खाने से क्या होता है, उनको कंफर्ट जोन लगने लगा, क्योंकि घर वाले मायके वाले समझा दिए कि बेटा उसी जोन में रहना, आना मत यहाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी भाभी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। अब वो बेचारी उसी को कंफर्ट जोन समझ के बैठ गई। तो ये ट्रैप है, अगर कोई ऐसे आपको झांसे में ले रहा है ना, तो ये ट्रैप है, इससे बचिए और निकल आइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि बदलने से डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग चेंज होने से डरते हैं, कहते हैं नहीं, तो नहीं, डरना नहीं है, एकदम ढीठ बनना है, निडर शेरनी बनना है। भाई लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी शेर बनिए, बुजदिल मत बनिए। फिर आता है ईगो ट्रैप। ईगो ट्रैप क्या है? मैं ही सही हूं और पूरी दुनिया गलत है। सोचिए, ये भी एक ट्रैप है। इंसान ये बीमारी खुद से ही बना लेता है, इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका ईगो जो है समझ लो दूसरा इंसान बन जाता है। वो ईगो ट्रैप आके आपके अंदर क्या करेगा? अंदर से कहेगा मैं ही सही हूं, बस मैं कभी गलत नहीं होता हूं। गलत होते हुए भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता अपनी उस गलती को, क्योंकि उसका ईगो हाई है। इसमें दो इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान के अंदर खुद ही वो ईगो बैठकर उसको उस जाल में फंसाता है। उसी को बोलते हैं ईगो ट्रैप। और कोई अगर सलाह देता है तो उसकी सलाह नहीं मानते। अगर कोई बता दे बेटा वहां मत जाना, वहां कुआं है, खाई है, गिर जाओगे, नहीं, अपना ईगो इतना ऊपर है, वो जाएंगे, भले उसमें जाके वो डूबे मरे, कोई मतलब नहीं है। तो उसको बोलते हैं ईगो ट्रैप। तो इससे बचना चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा जहर है, क्योंकि इसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईगो ट्रैप के लिए ईगो तो अपने ही अंदर आता है और खुद को ही खा जाता है। फिर आता है कंपैरिजन ट्रैप। इस पे क्या करते हैं लोग? कंपेयर, खुद मतलब दूसरों से तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करते रहते हैं। ये भी एक ट्रैप ही तो है। आप सोचो, ट्रैप नहीं होता, इसमें भी खुद से ही इंसान करता है, इसमें दूसरों की जरूरत नहीं होती। दूसरे तो कंपेयर करते करते हैं, इंसान खुद ही उसी ट्रैप में फंसता है। कैसे? जब सबसे कंपेयर करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मंजिला घर है, आप 3 मंजिला वाले पीछे पड़े हो, उसके तो 3 मंजिला है, अब अपने से कंपेयर करो, मेरा घर तो छोटा है, उसका बड़ा है, मेरे पास तो बाइक है, उसके पास कार है। ये कंपेयर करना ही तो है। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन ट्रैप। दूसरे से कंपेयर करो तो आप सुखी रहोगे, आप अपने आप को बर्बाद करोगे। अब आप 3 मंजिला 4 मंजिला करने के लिए क्या करोगे? आप उल्टे कदम उठाओगे, गलती करोगे। और तो और क्या करोगे? जैसे सोशल मीडिया है, आजकल तो लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्च करते रहते हैं, तो वहां देखते हैं सबके पास ज्यादा पैसे हैं और मेरे पास कम है, तो वहां से खुद को कम समझने लगते हैं, अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं। ये भी तो हमारी ही गलती है। उसके बाद क्या? डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकर बन जाते हैं। ये सब बीमारियां ही तो पालते हो आप लोग। तो इससे बचना चाहिए। ये जितने ट्रैप मैंने बताया आपको, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए सच में। वरना आप पता है क्या, बहुत बुरी तरह अगर इसमें फंसे तो वही है मकड़ी के जाले की तरह फंस के फिर उसे में मरना है, बस निकल नहीं सकते आप कभी। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, ये जो ट्रैप होते हैं इसके प्रकार क्या क्या हैं। जितना मैंने बताया, इन सब चीजों से हमेशा दूर रहना है, बचना है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।